तो कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है डैनियल और एलेक्स, जो किसी से भाग रहे होते हैं। डैनियल एलेक्स को एटिक में छुपा देता है और उसके पीछे से अचानक एक आदमी आता है और डैनियल से खुद को बचाने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि डैनियल की फैमिली उसे मारना चाहती है। लेकिन वो चिल्ला कर सबको बता देता है कि वो यहाँ पर है, और ऐसा दिखाया जाता है कि उसकी अभी ही शादी हुई थी और उसकी वाइफ भी अपनी फैमिली को रोक रही थी। सब लोग उसे मारने के लिए जबरदस्ती ले जा रहे थे और एक रूम में चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होकर 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की ग्रेस की शादी हो रही होती है और वो अपने फियांसे से बात कर रही है उसकी फैमिली के बारे में। असल में ग्रेस का फियांसे एलेक्स है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में एटिक में छुपते हुए देखा था, मतलब डैनियल का छोटा भाई। उसकी फैमिली बहुत वियर्ड है और इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रेस को फर्क पड़ता है क्योंकि वो चाहती है कि एलेक्स की फैमिली उसे पसंद करे। तभी एलेक्स का भाई डैनियल वहाँ आ जाता है उन दोनों को लेने के लिए और ग्रेस से मजाक में कहता है कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है इस शादी से भागने का। फिर डैनियल वहाँ से चला जाता है और एलेक्स भी उससे वही चीज पूछता है और वो ये शादी करना चाहती है। अब फोटोज लेते हुए सब एक दूसरे से अलग अलग बात करते हुए दिखते हैं, जो ग्रेस के बारे में ही थी, और सबको लगता है कि ग्रेस एलेक्स से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है। फोटो लेते हुए आंट हेलेन उसे घूर रही थी तो ग्रेस अनकंफर्टेबल हो जाती है और सबसे अलग जाकर खड़ी हो जाती है। फिर एलेक्स की मॉम वहाँ आती है और ग्रेस से बात करने लगती है और बताती है कि जब मैं इस घर में आई थी तो लोगों ने मेरे बारे में भी यही कहा था, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है एलेक्स और ग्रेस की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों अपने रूम में जाते हैं और जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब आंट हेलेन अचानक से उनके रूम में दिखाई देती है और ग्रेस उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। फिर आंट हेलेन उनसे नीचे आने के लिए कहती है क्योंकि सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे घर में सर्वेंट्स के आने जाने के लिए कॉरिडोर्स है जो हमेशा खुले ही रहते हैं। फिर ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि कौन वेट कर रहा है और एलेक्स उसे एक्सप्लेन करता है कि जब भी हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो एक ट्रेडिशन होता है जिसमें हम सब मिलके आधी रात को कोई भी एक गेम खेलते हैं और उसमें तुम्हें जीतना जरूरी नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ऐसा करने से मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। ये बस उनका एक तरीका है अपनी न्यू फैमिली मेंबर को वेलकम करने का, और ग्रेस उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती है। एलेक्स नीचे चला जाता है और ग्रेस भी तैयार होकर नीचे आ जाती है और वहाँ एलेक्स और उसके फादर बात कर रहे होते हैं इस गेम के बारे में कि एलेक्स ने उसे कुछ बताया है या नहीं। तो एलेक्स उसे कुछ नहीं बताना चाहता और अगले दिन वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एलेक्स के फादर उसे किसी कार्ड के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अब हम ग्रेस को देखते हैं जो एलेक्स की मॉम से बात कर रही होती है और यहाँ वो बताती है कि वो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई है और उसे हमेशा से एक रियल फैमिली चाहिए थी जो एलेक्स से शादी करके उसे अब मिल गई है। और एलेक्स की मॉम उससे बहुत खुश थी क्योंकि वो एलेक्स को वापस घर ले आई थी। अब एलेक्स आता है और वो बहुत ही नर्वस होता है और यहीं पर एलेक्स की बहन अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आ जाती है। अब टाइम 11:55 हुए होते हैं और सब लोग एक अजीब से रूम में चले जाते हैं। इस रूम में सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही एंटर कर सकते हैं। अब एलेक्स के फादर ग्रेस को अपनी फैमिली की हिस्ट्री और इस ट्रेडिशन के बारे में स्टोरी बताते हैं, जहाँ पर उनकी पहली जनरेशन ने ताश के पत्तों की प्रिंटिंग से स्टार्ट की थी और उसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने स्पोर्ट्स के सामान और बोर्ड गेम्स तक एक्सपांड किया। फिर एलेक्स के फादर ने 4 स्पोर्ट्स टीम खरीद कर न्यू अचीवमेंट हासिल की, लेकिन वो बताते हैं कि ये लक नहीं है बल्कि किसी की देन है, और उसी की खास चीजों में से एक ये बॉक्स है। और असलियत में उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एक जहाजी थे और उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा की तलाश थी, तभी उनकी मुलाकात मिस्टर लेबेल से होती है और पता चलता है दोनों को किस्मत के खेल में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो लोग कार्ड्स खेलने लगते हैं और नशे में मिस्टर लेबेल उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ एक शर्त लगाते हैं कि अगर वो किनारे तक पहुंचने से पहले उस बॉक्स की मिस्ट्री को जान ले तो उन्हें जो चाहे वो मिल जाएगा। और वो समझ भी जाते हैं और तब से ही ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है। और वो लोग समझते हैं कि उस बॉक्स में एक कार्ड डालते हैं और मिस्टर लेबेल बताते हैं कि कौन सा गेम उन्हें खेलना है। जब भी उनकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आता है उसे ये गेम खेलना पड़ता है। ग्रेस भी बहुत एक्साइटेड थी और वो खुशी खुशी कार्ड बाहर निकालती है और गेम होती है हाइड एंड सी, जिसे देखकर एलेक्स और उसकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें छुपना है और हम तुम्हें ढूंढेंगे। एलेक्स उसे ऊपर रूम में जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस गेम को खेलना चाहती है। सब लोग रेडी हो रहे होते हैं गेम खेलने के लिए। ग्रेस को इस गेम की रूल्स बताई जाती है और सब लोग मिस्टर लेबेल के रूल्स फॉलो करते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि अगर सूरज निकलने तक तुम छुपी रही तो तुम जीत जाओगी। फिर एक म्यूजिक प्ले किया जाता है और ग्रेस छुपने चली जाती है। घर के सारे डोर्स और कैमरास बंद कर दिए जाते हैं। अब ग्रेस के जाते ही सब लोग अलग अलग वेपन्स लेकर रेडी हो रहे थे। एलेक्स की मॉम उसे रूम में ही रुकने के लिए कहती है और डैनियल की वाइफ चैरिटी को उस पर नजर रखने के लिए छोड़ जाती है।
लेकिन एलेक्स कॉरिडोर के दरवाजे से वहाँ से ग्रेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है और चैरिटी थोड़ी देर में आकर देखती है तो एलेक्स वहाँ नहीं होता। ग्रेस एक एलिवेटर में छुपी होती है लेकिन वो बोर हो गई थी तो वो बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं एमिली का एक बेटा अपने रूम से गायब है और उनकी मेड उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। तभी ग्रेस उससे छुप रही थी और एलेक्स उसे वहाँ से लेकर अपने रूम में आ जाता है। एलेक्स की बहन एमिली गलती से उस मेड को मार देती है और ग्रेस वो देख लेती है और बहुत डर जाती है। एलेक्स उसे रिचुअल के बारे में बताता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है और दोनों कॉरिडोर में चले जाते हैं। तभी एमिली अपनी गन लेने के लिए वापस आती है और ड्रग्स यूज करके वापस चली जाती है। अब ग्रेस एलेक्स से झगड़ने लगती है क्योंकि एलेक्स को ये सब पता था और उसने ग्रेस को अलर्ट नहीं किया। तभी एमिली का हस्बैंड फिच बाथरूम में था और उनकी आवाज सुन लेता है लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। एलेक्स उसे बताता है कि मेरी फैमिली को ऐसा लगता है कि अगर तुम ये गेम जीत गई तो मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी और अगर तुम ये गेम नहीं खेलोगी तो तुम मर जाओगी, और अपने रिलेटिव्स के बारे में बताता है कि उन्होंने ये गेम खेलने से मना किया और सुबह उनकी डेथ हो गई। अगर वो ग्रेस को ये बात पहले ही बता देता तो वो कभी उससे शादी नहीं करती। अब एलेक्स उसे किचन की तरफ जाने के लिए कहता है और खुद दरवाजे खोलने के लिए कंट्रोल रूम में चला जाता है। ग्रेस आगे बढ़ने लगती है और कौन सा दरवाजा था भूल जाती है। तभी हम डैनियल और उसके फादर को देखते हैं जो उनकी मेड की बॉडी को लेकर जा रहे थे और एलेक्स के फादर आंट हेलेन से पूछते हैं कि ग्रेस का कुछ पता चला या नहीं। तभी ग्रेस उनके सामने के दरवाजे से ही बाहर आती है। ग्रेस भागने की कोशिश करती है तभी एमिली पीछे से आकर उस पे फायर कर देती है लेकिन ग्रेस बचकर भाग जाती है और एक रूम में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी ग्रेस को किसी के आने की आवाज आती है और वो छुप जाती है। फिर उसके साइड वाले दरवाजे से डैनियल अंदर आ जाता है और उसे देख लेता है। ग्रेस उसे हेल्प मांगती है लेकिन वो कुछ नहीं करता और उससे कहता है कि इस सब का कुछ फायदा नहीं है और मैं इन लोगों को रोक नहीं सकता और मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ भागने के लिए, फिर मैं सबको यहाँ बुला लूंगा। और तभी चैरिटी वहाँ आती है और डैनियल को इंसल्ट करने लगती है और फिर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। एमिली अपनी गन कहीं खो देती है तो फिंच उसे अपना क्रॉसबो यूज करने के लिए देता है और उसे कैसे चलाना है सीखते हुए एमिली एक और मेड को मार देती है और फिंच एमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सब मिलकर फैसला करते हैं कि कैमरास को यूज करके ग्रेस को ढूंढा जाए और एलेक्स को भी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ग्रेस उसी अजीब रूम में वापस आती है। वहाँ उसने बहुत सारे वेपन्स देखे थे और वो एक गन और बुलेट्स लेकर किचन में पहुँचती है और एलेक्स भी कंट्रोल रूम में पहुँच जाता है। अचानक से किचन में उनका बटलर आ जाता है और ग्रेस छुप जाती है। और अब हम डैनियल और उसके फादर को कंट्रोल रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं लेकिन उन्हें कैमरास को देखकर पता चल जाता है कि एलेक्स ने सारे कैमरास पहले ही ऑन कर दिए हैं और वो कंट्रोल रूम में ही है। ग्रेस किचन के डोर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन डोर ओपन नहीं होता और वो वापस घर के अंदर चली जाती है। डैनियल और उसके फादर कंट्रोल रूम में पहुंचकर एलेक्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और एलेक्स को सर पर मार के बेहोश कर देते हैं। ग्रेस भागते हुए उसी एलिवेटर के पास पहुंचती है और उसमें उनकी तीसरी और आखिरी मेड छुपी हुई होती है और वो ग्रेस को देखकर चिल्लाने लगती है। तभी एलिवेटर गलती से चालू हो जाता है जिससे उसका सर एलिवेटर में आने की वजह से वो भी वहाँ मर जाती है और बटलर वो देख लेता है। दूसरी तरफ सब मिलकर एलेक्स को बांध रहे होते हैं। तभी बटलर फैमिली के पास जाता है और बताता है कि मैं सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता और सारे खिड़की दरवाजे अब खुल चुके हैं और तीसरी मेड भी मर चुकी है। एलेक्स के फादर टेंशन में आ जाते हैं ये देखकर कि ये लड़की सबको एक एक करके मार रही है और ऐसे वो लोग हार जाएंगे। ग्रेस खिड़की के बाहर से सुन रही होती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को ले जाते हुए देखा था वो हेलेन का ही हस्बैंड था और उसने भी हाइड एंड सीक का कार्ड चूज किया था। और हेलेन ऐसा बताती है कि जिसके भी पार्टनर को ये कार्ड आता है उसे मिस्टर लेबेल चूज करते हैं इस फैमिली को लीड करने के लिए। एलेक्स बेहोशी का नाटक कर रहा था और सब कुछ सुन रहा था और इतनी बात होते ही वो लोग बाहर चले जाते हैं। तभी ग्रेस खिड़की से नीचे कूद जाती है और भागकर बान में छुप जाती है लेकिन बान में एमिली का बेटा जॉर्ज उसका पीछा करते हुए आ जाता है और ग्रेस को देखते ही उस पे हमला कर देता है और गन से उसके हाथ पे गोली मार देता है। फिर ग्रेस वो गुस्से में आ जाती है और उसे एक पंच मार के बेहोश कर देती है। पीछे मुड़ते ही अचानक एक गोट ग्रेस के सामने आ जाती है और वो एक सेलर में गिर जाती है जहाँ उसे बहुत से लोगों की बॉडीज मिलती है जो इसी रिचुअल के विक्टिम्स होते हैं। फिर ग्रेस बड़ी मुश्किल से उस सेलर से बाहर निकल रही होती है लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त स्टेयर्स टूटकर नीचे गिर जाती है और ग्रेस को अपना दूसरा हाथ यूज करना पड़ता है जिसपे गोली लगी थी और हाथ ऊपर रखते ही उसके हाथ में बड़ी सी शार्प पेन घुस जाती है जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था लेकिन वो फिर भी बाहर निकल जाती है और अब बार्न से बाहर निकलकर गेट के पास जा ही रही होती है लेकिन भागते हुए चैरिटी उसे देख लेती है और उस पे फायर कर देती है लेकिन निशाना गलत होने की वजह से ग्रेस बचकर भाग जाती है और गेट तोड़कर बाहर निकल रही होती है लेकिन निकलने
की जगह बहुत छोटी थी और रोड से ग्रेस की बैक पर चोट भी लग जाती है। आगे रास्ते में उसे एक कार आते हुए दिखती है और वो उससे हेल्प भी मांगती है, लेकिन वो कार वाला नहीं रुकता और उसे रास्ते से हटने के लिए कहकर निकल जाता है। बटलर भी कार लेकर ग्रेस को ढूंढने लगता है और कॉल करके फैमिली को बताता है कि वो जंगल में भाग गई है और वो उसे ढूंढने जा रहा है। ऐसे में सब परेशान हो जाते हैं और ग्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी एलेक्स फ्री होने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ डैनियल और एमिली मेड्स की बॉडीज को सेलर में फेंक रहे होते हैं। एमिली उससे पूछती है कि तुम्हें लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तब के बारे में कुछ याद है या नहीं। डैनियल को सब कुछ याद होता है और वो इस चीज को हमेशा रिग्रेट करता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी फैमिली मरना डिजर्व करती है, लेकिन एमिली कहती है कि उसके बच्चे ये डिजर्व नहीं करते। तभी जॉर्ज उठ जाता है और अपनी मॉम एमिली को बताता है कि उसने ग्रेस पर हमला किया और एमिली उस पर प्राउड फील करती है। बटलर ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस बटलर को मारकर बेहोश कर देती है और कार लेके भाग जाती है। ग्रेस कार की एआई सिस्टम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वो इसे चोरी की कार समझकर कार शट डाउन कर देता है और तभी बटलर वहाँ पहुँच जाता है और ग्रेस को डांट से बेहोश कर देता है। ग्रेस होश में आती है तब बटलर फैमिली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। ग्रेस अपने पैर से बटलर को मारने लगती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी फैमिली वीडियो कॉल पर ये देख रही होती है। अब एक्सीडेंट के बाद ग्रेस कार से बचकर निकल ही रही थी, तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और ग्रेस को मार के बेहोश कर देता है। अब हम एलेक्स और उसकी मॉम को बात करते हुए देखते हैं। एलेक्स की मॉम उसे कहती है कि फैमिली को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तभी एलेक्स बताता है कि वो उन्हें छोड़कर क्यों चला गया था। उसे अपनी फैमिली की तरह साइको किलर नहीं बनना था। उसे डर था कि अगर वो यहाँ रहेगा तो वो भी अपनी फैमिली के जैसा बन जाएगा। और फिर वो ग्रेस से मिलता है तो उसकी फैमिली से पूरी अलग है और बहुत ही अच्छी है, इसलिए अगर उसे उसकी फैमिली या ग्रेस में से किसी को चूज करना पड़ेगा तो वो ग्रेस को ही चूज करेगा। लेकिन उसकी मॉम इसे सच नहीं मानती। अब ग्रेस को लेकर वो लोग आ जाते हैं और रिचुअल के लिए सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। रिचुअल शुरू हो जाता है और अचानक सब लोग खून की उल्टी करने लगते हैं, जिससे रिचुअल बीच में ही रुक जाता है। असल में डैनियल ने सबको माइल्ड पॉइजन दे दिया था, जिससे वो लोग मरेंगे नहीं, लेकिन अभी भागने में उनकी हेल्प हो जाएगी और वो ग्रेस को बचा लेता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, चैरिटी डैनियल पे फायर कर देती है और ग्रेस गुस्से में उसे गन से मार के बेहोश कर देती है और डैनियल को थैंक यू बोलकर भागने लगती है। फिर दूसरे ही रूम में एलेक्स के फादर होते हैं जो ग्रेस की इंसल्ट करने लगते हैं और ग्रेस गुस्से में उन्हें भी मार देती है और भाग जाती है। अब एलेक्स की मॉम ग्रेस पे एरो चलाती है, लेकिन वो तब भी बच जाती है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी ग्रेस के हाथ में वही बॉक्स लग जाता है और उसी से वो एलेक्स की मॉम को मार देती है। तभी एलेक्स उसे देख लेता है और ग्रेस एलेक्स को सॉरी कहती है, लेकिन एलेक्स अब समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले ग्रेस अब उसके साथ नहीं रहेगी और वो खुद ही ग्रेस को पकड़वा देता है और रिचुअल को इनिशिएट भी करता है। लेकिन ग्रेस अब भी हार नहीं मानती और साइड होकर फिर से बच जाती है, लेकिन नाइफ उसके शोल्डर में लग जाता है। ग्रेस अब बहुत अग्रेसिव हो गई थी और नाइफ दिखाकर सबको दूर कर देती है। तभी हेलेन देखती है कि सुबह हो गई है और उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, वक्त खत्म हो गया है और हेलेन को रिग्रेट होता है कि वो ये गेम हार गए हैं। फिर भी हेलेन ग्रेस को मारने का सोचती है और उसके पास जा ही रही होती है, तभी वो ब्लास्ट होकर मर जाती है। बाकी सब भी एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। ग्रेस भी ये देखकर हंसने लगती है और अब यहाँ सिर्फ एलेक्स और ग्रेस बचते हैं। एलेक्स ग्रेस से उसे ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे मरना नहीं है और अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो भी मर जाएगा। लेकिन ग्रेस अब जान गई थी कि एलेक्स भी अपनी फैमिली जैसा ही है, तभी वो डिवोर्स मांगती है और रिंग उतारकर उसकी तरफ फेंक देती है और वो भी ब्लास्ट हो जाता है। आखिर में मिस्टर लेबेल की एक इमेज दिखाई जाती है जो हिंट होता है कि ग्रेस अब जीत गई थी। पूरे पैलेस में आग लग जाती है और ग्रेस पैलेस के बाहर बैठकर सोच रही होती है, तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।